उसने फिर से हमें एक नया दिन दिया, जो उसकी स्तुति का दिन है, आराधना का दिन है, और ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ करें और उसके चरणों में आएं और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें। इसलिए परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखाली की और हर एक प्रकार से हर एक विपत्तियों से बचा कर रखा, और आज के दिन में फिर से अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर। और इसलिए उसके चरणों में आना बहुत ही अद्भुत बात है। उसके साथ संगति करना, उस जीवित परमेश्वर के साथ संगति करना, ये परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह होता है। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया है और ये अनुग्रह किया है कि वो आत्मा स्वरूप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि अब वो समय आ गया है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर जीवन उसने दिया है, सत्य जीवन दिया है, पापों में खोए हुए भटके हुए लोगों को, और पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई वो हमें लगातार दे रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उसने बसाया है, जिससे कि हम उसकी आराधना कर सकें। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में जितने मेरे साथ आप जुड़े हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि आज के दिन में हम सचमुच में उसकी उपस्थिति को, उसके पवित्र वचन को अपने जीवन के लिए समझ सकें, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातें करे। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी करुणा और दया के कारण ही आज के दिन को हम देख पाए हैं, क्योंकि आपकी दया अमर है। आप सहनशील परमेश्वर हैं। आप मनुष्यों के पापों को सहते हैं, धीरजवंत परमेश्वर हैं। इसलिए आप धीरज धरते हैं, और इसी कारण से एक नए दिन को मनुष्य देख पाता है। परंतु उनमें से आप कुछ लोगों को चुने हैं, जो लोग आपकी आराधना करते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रेमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, उस बलिदान के लिए जो क्रूस पर उसने दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। और इसी कारण से हमारे लिए संभव हुआ कि आप जीवित परमेश्वर के समीप हम आ सके, और उससे उस लहू की स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु अपनी आत्मा हम में से हर एक के जीवन में उंडेलिए, ताकि भरपूर जीवन हो हमारा, और इससे आपको हम प्रसन्न कर सकें अपने जीवनों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए।
आज के दिन को, इस संगति को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनते हैं प्रभु, ऑनलाइन होकर या यहाँ पर उपस्थित होकर, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। किसी प्रकार की दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम हटाते हैं, दूर करते हैं। और आपकी उपस्थिति में प्रभु हम बैठना चाहते हैं और इसलिए आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। हर एक बातों में, महिमा के गीतों को गाने में, सुनने में, वचन बोलने में और वैसे ही सुनने और अपने हृदय के अंदर रखने में हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो आप सबों को। जय मसीह की। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे 114 नंबर का गीत, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करुणा करता और करता उपकार, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। बनवाए दे अपना अधिकार, जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार उस पर किसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी नहीं देगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आता, भरोसा भरोसा, वो तो कभी नहीं देगा, चाहे
जाए हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करी, हो जय जयकार, जय जयकार करी। अति करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और सारे जगत के लोगों के पापों को लेकर के क्रूस पर गए और क्रूस पर से अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया और वो लोहू उनका जो बहता हुआ सोता बन गया सबके जीवन के लिए। उसमें से जो पी लेता है, उस लोहू में से जो अपने आप को धो लेता है, वो इतना सामर्थ्य है कि हर एक के पाप और अपराधों को धोने की सामर्थ्य उसमें है। आज भी वो नदी बह रहा है और उसके लहरों में से यदि हम पी लेते हैं, ले लेते हैं, तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करता है। और इसलिए प्रभु बुला भी रहे हैं, मेरे पास आओ हे प्यासे लोगों, बिना दाम के मुझ में से पी लो। आइए प्रभु की महिमा में। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, इस गीत को भी हम लोग सब मिल करके गाएंगे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में पवित्र निवास आनंद होता है। परम प्रधान में पवित्र निवास आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। एक नदी है पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिसके पास रुपया न हो, जिसके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल जो खाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। एक नदी है एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। सोता बहे अनंत जीवन, सोता बहे अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसकी लहरों से
के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है कि तुम आज्ञाओं को ध्यान से सुने। कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होता। एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। प्रभु की महिमा हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे भाई उदय चौहान की तरफ से। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। ये धन्यवाद का गीत है जिसे परमेश्वर के जन ने लिखा है कि हर एक आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए मैं ये गीत गाऊंगा। आप सब भी मेरे साथ इस गीत को गाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए
तेरी बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हमें जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो न जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। आशाएं है तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा। जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा। पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया। बिछड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम कर मेरा हाथ मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा धन्यवाद।
परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। सचमुच में परमेश्वर पिता धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, जिसने मुझको हम सबको पापों की गंदगी से निकाला है और छुड़ाया है और अलग किया है संसार की सड़ाहट और गंदगी से। मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। सच में परमेश्वर ने हमारे हृदयों के अंदर परमेश्वर के लिए धन्यवाद भर दिया है। हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं बहुत सारी बातों के लिए, उसके उपकारों, उसकी भलाइयों के लिए, जो हमने अपने जीवन में देखा है कि उसने कैसे हमारे साथ भलाई की, कि कैसे जब हम निराश, दुखी, चिंतित, परेशान रहते थे और तब ऐसी दशा में परमेश्वर ने हमसे बातें की, अपना प्रेम को हम पर प्रकट किया और उपाय को भी प्रकट किया कि उसने हमारे लिए उपाय कर दिया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस बात को हम जान गए और तब फिर उसने हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। सचमुच में उसने निराशा, चिंता, समस्याओं, दुखों के जीवन से हमको निकाला और इसी कारण से हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद करना है, हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन को हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब बातों के लिए उसको धन्यवाद दो, चाहे कैसी भी बातें हों, सब बातों के लिए हमको उसको धन्यवाद देना ही चाहिए। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम जो पहले खोए हुए, भटके हुए लोग थे, पापों में डूबे हुए लोग थे, दंड के अधीन थे, दंड के भागीदार थे, अनंत दंड, आग की झील, परंतु उस परमेश्वर ने हमको वहाँ से निकाल दिया। हमारा दंड को उसने समाप्त कर दिया, हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करके, अपने पवित्र लहू से धोकर, शुद्ध करके। और इस कारण से हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस बात को हम आज के दिन में जानेंगे, जांचेंगे अपने जीवनों को कि उस परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। वो सब चीज़ों से निकाल कर हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इन बातों को आज के दिन में हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17 पद, 2 Corinthians 5:17। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17 पद, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ देखो, सो अब जो मसीह में हैं, मतलब अब उनके जीवन में दंड समाप्त हो गया है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय के हम पहला पद में पढ़ते हैं। तो हाँ, अतः अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ देखिए, आज हमारा हृदय इसलिए आनंदित है क्योंकि अब दंड की आज्ञा समाप्त हो चुका है। जो मसीह यीशु में होते हैं उन्हीं के जीवन में दंड की आज्ञा समाप्त होता है। बाकी सब के जीवन में दंड बना हुआ है,
अनंत दंड, पापों के कारण से मनुष्य वहाँ जा रहा है अनंत दंड में, आग की झील में। परंतु उसने हमारे जीवन में ये बड़ा अनुग्रह किया, और इसलिए किया कि हमको नया बनाना चाहता है। हर एक बातों में हमको नया बना देना चाहता है, पूरी रीति से नया। और इसी कारण से पौलुस प्रेरित यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र के द्वारा यही बताना चाह रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें, हमारे जीवन में जो भी बातें थी पुरानी, पापों में जब हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, अशांत थे, तब जैसे कि तीतुस 3 अध्याय, बुक ऑफ टाइटस 3:3, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैरभाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ, देखिए ये हमारा पुराना जीवन था, पुरानी बातें थी, पुरानी बातें बीत गई। और इन चीज़ों को हर विश्वासियों को जांचना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा और योजना के अनुसार हर व्यक्ति को एकदम नया बना देना चाहता है परमेश्वर। वो चाहता है कि पुरानी बातें बिल्कुल समाप्त हो जाए हमारे जीवन से। और इसी कारण से हम में से हर एक को ये जांचना चाहिए कि अभी भी कोई पुरानी बातें तो नहीं हैं। जैसा कि हमने देखा कि पहले हम नाना प्रकार के अभिलाषाओं में पड़े हुए थे, रंग रंग के अभिलाषाओं पड़े थे, दासत्व में पड़े थे, गुलामी में पड़े हुए थे, आपस में बैर भाव था, अशांत जीवन था। परंतु वहाँ से परमेश्वर ने हमको निकाला। जब हम ऐसा कह रहे हैं, काहे के लिए? एकदम नया बनाने के लिए, नई सृष्टि बना देना चाहता है, ताकि हम जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इस सृष्टि को तो नाश करने वाला है परमेश्वर, पूरी रीति से नाश करेगा। और तब फिर से नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा। प्रकाशित 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और तब फिर उस सृष्टि में रहने लायक मनुष्य अभी से बना रहा है परमेश्वर। उसके इस सृष्टि को नाश करने से पहले ऐसे मनुष्य बना देना चाह रहा है जो उसकी नई सृष्टि में रह सके। और इसलिए हमको वैसे ही तैयार होना है, और वो परमेश्वर अपने लोगों को वैसे ही तैयार करना चाह रहा है, ताकि एकदम नया जीवन हो। यहाँ का कुछ भी वहाँ नहीं जाने वाला, इस सृष्टि का कुछ भी नहीं जाने वाला, तो सब कुछ मिटने वाला है। और इसलिए हमको अभी से बनाना चाहिए। पहला मनुष्य बना रहा है। जब पहली सृष्टि बनाया परमेश्वर, तो सूर्य चंद्रमा तारों को, पृथ्वी कलप की उत्पत्ति 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो सारी सृष्टि को बनाने के बाद आखिरी में मनुष्य को बनाया था। परंतु अब जो नई सृष्टि परमेश्वर बनाएगा, उसके लिए सबसे पहले मनुष्य को बना रहा है, उस सृष्टि में रहने लायक मनुष्य। इसीलिए वो एकदम नया बनाना चाहता है। और हर विश्वासी को इस बात को जांचना है कि यदि नई सृष्टि में रहना है परमेश्वर के संग सदा सर्वदा के लिए, तो हमको नई सृष्टि बनना ही है। मतलब सब कुछ नया हो जाना चाहिए। हमारे जीवन की हर बातें नया हो जाना चाहिए। ये उसकी इच्छा है, उसकी योजना है।
और वो चाहता ही यही कि वो मनुष्य जो है एकदम नया बने। पहला तीमुथियुस देखे पौलुस अपनी क्या गवाही दे रहे थे, 1:13 पढ़िए। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हाँ देखो, पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, मेरा जीवन पहले कैसा था। यहाँ पर तीमुथियुस को बता रहा है और अलग अलग जगह में कलीसियाओं को बताया कि मेरा जीवन कैसा था। मैं तो पहले सताने वाला व्यक्ति था, निंदा करने वाला व्यक्ति था, उपद्रव करने वाला व्यक्ति था। देखो कैसा व्यक्ति था बोल रहा है वो, अपने विषय में बता रहा है वो। फिर फिलिपियों को कि कलीसिया को, मैं तो बहुत धर्मी समझता था अपने आप को, बहुत ही धर्मी था और एकदम अपने आप को पूरी रीति से मैं अपने आप को निर्दोष समझता था। और फिलिपियों की कलीसिया को बताते हुए ऐसा बता रहे थे। तो लेकिन वो परमेश्वर देख रहा था कि एक पापी मनुष्य, पापों में डूबा हुआ मनुष्य अपनी धार्मिकता, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आप को बहुत अच्छा समझने लग जाता है। बहुत अच्छी बातों, जब अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, करना जानता है, तो अच्छा समझने लग जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, हर मनुष्य के हृदय को जानता है कि मनुष्य का हृदय कैसा है, और इस बात को जानना चाहता है, बताना चाहता है कि देखो तुम्हारा जीवन पहले ऐसा था, परंतु अब एकदम नया बनाना चाहता हूँ पूरी रीति से। और उसी के लिए हमको बुलाया है और वो बनाने के काम जारी है। परमेश्वर का बनाने का काम जारी है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा देता ही इसलिए है कि उसको एकदम नया बना दे, यही उसकी इच्छा है। पहला पत्र 1:18 में हम जानते हैं इन वचनों को। फर्स्ट पीटर 1:18। तब हम उसके साथ क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वहाँ देखिए, मतलब ये पुराना जीवन की बात हम देख रहे हैं। यहाँ पर पतरस बोल रहा था कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, आदम से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी, हर मनुष्य के जीवन में निकम्मा चाल चलन है। वो हमारे चाल चलन को भी नया बना देना चाहता है पूरी रीति से। चाल चलन नया हो, एकदम नया हो, निकम्मा ना हो। जो बाप दादों से चला आ रहा है स्वभाव में, वो पूरी रीति से समाप्त करना चाहता है परमेश्वर, और एकदम नया बना देना चाहता है। एक वचन और तो कुलसियों 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे। वहाँ देखो मनुष्य की दशा ये है। परमेश्वर बोल रहा है कुलुसियों के लोगों को, विश्वासियों को, तुम तो निकाले हुए थे, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में थे नहीं, अदन के वाटिका से निकले हुए थे पापों के कारण,
परंतु और इसी कारण से मन से बैरी भी थे, परमेश्वर की बैरी, मन से बैरी थे, परंतु उस परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा भी मेल मिलाप कर लिया। यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया उस परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में। तो देखिए ये पुरानी दशा है मनुष्य की। और बहुत सारी बातें पत्रियों सब लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन कैसा रहता है जब जीवन नहीं पाया रहता है, उद्धार नहीं पाया रहता है, परमेश्वर को नहीं जानता है तब। परंतु अब उसकी योजना के अनुसार ये है कि पूरी रीति से नया बनाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5वां पद देखिए। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करने 4 अध्याय सॉरी जो तीसरा, हाँ 3 अध्याय का 5वां पद पढ़ो। जब कोई अपने घर का नहीं, वो क्या है बच्चे? तीतुस है 3 का 5 पद, 5 पद। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखो मतलब अब पूरी रीति से ये जीवन जो हमको मिला है कहीं पर भी हमारी योग्यता के कारण से नहीं मिला है या हमारी धार्मिकता के कारण से किसी भी नहीं मिला है, या हमारे भले काम, अच्छे काम, पुण्य के काम, इनके कारण से किसी को ये जीवन मिला नहीं है, ये बताना चाह रहा है। परंतु नए जन्म के स्नान के द्वारा और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा ही नया बनाने के लिए वो दिया है इस जीवन को। और इस कारण से हमको जांचना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा को हम अपने आप को नया बनाने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। निशा हो सकती है, उनको दे दो। देते हाँ। तो देखो पूरी रीति से वो परमेश्वर एकदम नया बना देना चाहता है। और क्या हम बन रहे हैं इसी को तो देखना है, नहीं तो फिर नई सृष्टि में नहीं रह पाएंगे। वो नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा और उसके विषय में क्या सुंदर बातें लिखा है, सारे आंसू पोंछ डालेगा, न तो वहाँ पर रात होगी, रात होगी ही नहीं, वहाँ आंसू होगा ही नहीं, ऐसा सुंदर जगह होगा वो हमेशा हमेशा के लिए। तो जांचना तो पड़ेगा ही, हर विश्वासियों को देखना तो पड़ेगा ही। वो पूरी रीति से नया बनाना चाह रहा है, इस बात को जानिए। एकदम पूरी रीति से नया बनाना चाहता है। और क्या उस नए बनने के क्रम में हम हैं कि अभी भी वही बातें हैं, पुरानी बातें, झूठ की बातें, आपस में बैर भाव की बातें? नहीं, वो परमेश्वर नहीं चाहता है ऐसा। और इस कारण से हर विश्वासी इन बातों को देखना है, जांचना है, क्योंकि वो अद्भुत महान परमेश्वर है और उस सुंदर जीवन को देना चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाना चाहते हैं लगातार। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। इसलिए हम ईवाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य
दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखो, हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस क्या बोल रहा है? हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, वो भीतर के मनुष्य को सब कुछ ठीक ठाक करना चाह रहा है। वो भीतरी मनुष्य या वास्तविक मनुष्य, बाइबल बोलती है वास्तविक, ये जो दिखाई दे रहा है वास्तविक मनुष्य नहीं है। जो सदा सर्वदा रहेगा वो वास्तविक मनुष्य है। और इसी कारण से यद्यपि हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, पौलुस बोल रहा है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व मतलब शरीर वो खराब होता जाएगा, नाश होता जाएगा धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं, परंतु हमारा अंदर नया होना चाहिए। देखो, अंदर नया होना चाहिए, नया होते जाना चाहिए। ये उसकी सिर्फ इच्छा और मनसा है। भले पुरानी चीज़ें, हमारा शरीर नाश हो जाए, और इसलिए देखना है कि हम दिन प्रतिदिन नया बन रहे हैं कि नहीं। एक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जा रहा है कि नहीं? सही में नया बन रहे हैं। सब कुछ, बोली भाषा नया हो रहा है, सोच विचार नया होता चला जा रहा है, हमारी चालें, चलने, रहन सहन, ये सब नया ही होता जा रहा है। देखो कैसा जीवन है ये। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि एक मनुष्य पूरी रीति से नया हो जाए, पुरानी बातें समाप्त हो जाए और हम पूरी रीति से नए बन जाएं। और इसलिए हमारा भीतर का मनुष्य नया बनना चाहिए। यह आजकल 36 अध्याय, इज़िकियल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको नया मन देना चाहता है। उसकी योजना के अनुसार वो परमेश्वर हर एक को नया मन क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मनुष्य के मन के ही अंदर समस्याएं हैं पूरी। यिर्मयाह 17 उसका 9वां पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, असाध्य रोग लगा है, इसी कारण से नया मन देना चाहता है, चेंज कर देना चाहता है मनुष्य के हृदय को, नया मन, क्योंकि इसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है और उसी रोग को तो दूर करना चाहता है। उसी की तो चंगाई हमको चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि नया बनता चला जाए, चंगा होता चला जाए और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार वो सुंदर जीवन पा जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो, नया मन देना चाह रहा है, हमारे चाल चलन को बदलना चाह रहा है, हमको पूरी रीति से नई सृष्टि बना देना चाह रहा है। पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय तुमको मांस का हृदय हाँ देना चाह रहा है वो तुम्हारी देह में। देखो, मनुष्य का हृदय पत्थर का हृदय है, मतलब कठोर हृदय, उसको चोट लगता है। कठोर हृदय के कारण से ही उसको चोट लगता है। उसको भी वो बदल देना चाहता है परमेश्वर।
और हमको जांचना ही पड़ेगा इन बातों को देखते हुए उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में हम नए बनते जा रहे हैं कि नहीं। एक वचन और पढ़िए, इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 पद। इब्रानियों की पत्री Hebrew 10:19। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखो नया रास्ता, और परमेश्वर जो है पुराने रास्ता, आज पुराने मार्ग में जो लोग जा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया हुआ था। आज दुनिया में हर मनुष्य अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं। वो लोग सोचते हैं जिस मार्ग में चल रहे हैं या जिस तरीके से उस ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं या उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि वही मार्ग सही है। हर मनुष्य अपना अपना मार्ग है, हमने भी अपना अपना मार्ग लिया, परंतु जो स्वर्ग नहीं ले जा रहा था, परमेश्वर के पास नहीं ले जा रहा था, परंतु परमेश्वर ने एक नया मार्ग दिया, बोल रहा है नए और जीवते मार्ग, नया और जीवित मार्ग दे दिया उसने मनुष्य को, जो सीधा सीधा उस परमेश्वर के पास ले जाएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसी कारण से वो चाहता है कि अपने उन पुराने मार्गों को हटाओ, वहाँ से निकलो, पुराने मार्ग में मत रहो जो अनंत विनाश को ले जा रहा है मनुष्य को। और अय्यूब 22 अध्याय उसका 15 पद देखिए तो। तुमको क्या पुराने हाँ, रास्ते में हाँ। चलता रहेगा। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। देखो हमको भी बोल रहा है, हर मनुष्य को बोल रहा है पुराने रास्ते को। क्या तो उस पुराने रास्ते को ही पकड़े रहेगा क्या, जिसमें चलता रहा है अब तक, पाप और गुनाहों में, झूठ छल कपट में, ईर्ष्या में? क्या उसी मार्ग को पकड़े रहेगा? जो संसारी मार्ग है, संसार का मार्ग है, लोग चल रहे हैं उस मार्ग में और अनंत विनाश की ओर चले जा रहे हैं। बहुत से मार्ग हैं, बाइबल के अंदर बताया गया है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता हाँ है, सीधा देख पड़ता है। नीति वचन 14 का 12 पद, 16 का 25 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखो ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ रहा है। आज लोग जो भी कर रहे हैं सोचते हैं कि एकदम ठीक ही मार्ग है, वो सही मार्ग है, उसी मार्ग से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताना चाह रहा है कि उसके अंत में मृत्यु है, अर्थात अनंत विनाश है। 16 का 25 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, बहुत लोगों को उनका मार्ग एकदम सीधा लगता है, हम सीधे में जा रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं कि उसके भी अंत में मृत्यु मिलती है। तो आज मनुष्य, और इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को एक नया मार्ग दे दिया है, जीवित मार्ग, नया मार्ग, जो सीधा सीधा परमेश्वर के पास एक व्यक्ति अब जा सकता है। पहले नहीं जा सकता था, परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता था पहले, और इसी कारण से वो स्वयं प्रभु यीशु मार्ग बनकर आए
और उसने कहा मार्ग में हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। स्वयं प्रभु यीशु मार्ग हैं। और इसी कारण से आज जिनको भी पिता के पास जाना है, उस परमेश्वर के पास जाना है, उसको प्रभु यीशु को ही पकड़ना पड़ेगा, या प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, या प्रभु यीशु जिस मार्ग से स्वर्ग गए, अर्थात वो क्रूस का मार्ग था। पहले क्रूस पर गए प्रभु यीशु, मर गए, गाड़े गए, जीवित हो गए, उसके बाद स्वर्ग गए। यही मार्ग है मनुष्य, वो स्वर्ग जाने का मार्ग। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे थे अभी कि क्या तो अपने उस पुराने मार्ग को पकड़े रहेगा। आज बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता या जैसा जीवन जीते हैं सोचते हैं कि वो एकदम सही मार्ग है, और बहुत बार उनको सही लगता भी है, एकदम सही लगता है, क्योंकि सब कुछ ऐसा लगता है कि एकदम ठीक ठाक कर रहे हैं। और जैसे कि रोमियो 10 अध्याय उसका देखिए, पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे थे रोमियो की कलीसिया को, रोम की कलीसिया को। हाँ, पहला पद। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हाँ, और आगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हाँ देखो, बहुतों को परमेश्वर के लिए धुन है। आज बहुत लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करते रहते हैं, बहुत लोग धुन है, उनको परमेश्वर के लिए धुन तो है। पौलुस बोल रहा है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि क्या पा जाए, जीवन पा जाए, जीवन पा जाए, उद्धार पा जाए। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के लिए धुन है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हाँ, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, और परमेश्वर के वचन को देखते नहीं हैं, उसके अनुसार जांचते नहीं हैं, कहीं कहीं पर अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, कहीं कहीं पर अपनी बुद्धि के अनुसार और परमेश्वर के वचन को अपने ढंग से समझ लेते हैं, और इसी कारण से अपने तय धर्मी है। बहुत धुन है उनको, बहुतों को धुन है। बहुत सारे प्रचारक पास्टर सब मिलेंगे वचन बताने वाले, परंतु पौलुस बोलता है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको धुन तो है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। क्यों बुद्धिमानी के साथ नहीं है? क्या हो रहा है उनका? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। देखो, ये बुद्धिमानी बुद्धि से नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि चूँकि उनको धुन है, सब करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु ऐसा करके उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिया है, बोल रहा है, और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है पूरी रीति से। देखो, परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं है, अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा हो जाता है। यदि परमेश्वर के लिए धुन नहीं है, यदि कहीं पर भी अपनी दृष्टि से हम अपने आप को बुद्धिमान ठहराने की कोशिश किए, या अपनी समझ का सहारा लेने लगे, परमेश्वर के वचन को अपने ढंग से समझने लगे, या अपने लाभ के लिए समझने लगे, तो फिर ऐसे लोग अपनी धार्मिकता स्थापित कर लेते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते हैं। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त
मसीह व्यवस्था का अंत है। देखो, मसीह जो है व्यवस्था का अंत है। विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह जो है व्यवस्था जो है, पुराना व्यवस्था मतलब पुराना नियम, पुराना नियम मतलब 5 पुस्तकें, परमेश्वर मूसा की व्यवस्था, पुराना नियम बोल रहा था मूसा की व्यवस्था। तो मूसा की व्यवस्था भी एक व्यक्ति को मसीह तक पहुंचाने के लिए दिया था परमेश्वर ने, ताकि एक व्यक्ति मसीह तक पहुंच जाए और वो धार्मिकता हो उसकी। परंतु यहाँ पर हम पा रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता को छोड़ना चाहते नहीं हैं और बिल्कुल अपने ढंग से चलते रहते हैं, अपनी इच्छा से अपने मार्गों में चलते हैं और इसलिए परमेश्वर के मार्ग से अनजान रहते हैं। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको एक जीवित मार्ग दे दिया है और वो चाहता है कि हम उसी मार्ग में चलें। इफिसियों 4 अध्याय उसका 23 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो क्या बोल रहा है, अपने और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए पुराने तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखो ये क्रम है ना, मतलब कंटिन्यूएशन होना चाहिए। नए बनते जाओ, बने नहीं है, यदि अभी बने नहीं है पूरी रीति से, जैसे परमेश्वर की इच्छा और योजना में है, वो नई सृष्टि बना देना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो बहुत सारी बातें अभी भी विश्वासियों के जीवन में वही पुरानी बातें ही रहती हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो पुरानी बातें दूर होती जाएं लगातार, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार होता है, और अपने आत्मिक स्वभाव में हर समय नए बनते जाओ। देखो बार बार पत्रियों में पौलुस प्रेरित ने कलीसियाओं को यही लिखा, मतलब वो जान रहा है कि तुम जैसा बनना चाहिए अभी बने नहीं हो, परंतु ये देखो कि बनते जा रहे हो कि नहीं, उस प्रोसेस में हो कि नहीं, और नहीं तो फिर पीछे हटोगे। यदि कोई आगे नहीं बढ़ता है तो फिर पीछे हटता है। आगे बढ़ते जाओ, नए स्वभाव में अपने उसके अनुसार नए बनते जाओ। सब कुछ नया हो जाना चाहिए मनुष्य के जीवन में, ये इसकी इच्छा है। और तभी तो हम नए कपड़े को पहन लो बोलता है, पुराने मनुष्यत्व को उतारो और नए मनुष्यत्व को पहनो। मतलब क्या हुआ है, किस चीज़ को हम पहनते हैं, इसी को वस्त्र बोल रहा है, धार्मिकता का वस्त्र। पुराना वस्त्र हमारा निकलना चाहिए, मतलब शारीरिक जीवन, पुराना शारीरिक जीवन, पुराना सोच विचार, पुरानी दृष्टि, पुराना मन, ये सब समाप्त हो ही जाना चाहिए। धीरे धीरे पवित्र आत्मा को काम करने देना चाहिए अपने हृदय के अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा देता ही इसलिए है कि एक व्यक्ति को पूरी रीति से नया बना दे, प्रभु यीशु मसीह के समान। उसकी योजना ये है कि प्रभु यीशु के समान बना देना चाहता है, और तब एकदम नया, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। नहीं तो पुराना जीवन जो है बहुत गंदा ही जीवन होता है, और
उसकी इच्छा और योजना के अनुसार सब कुछ वो चाहता है कि नया हो। एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो, प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे एक नई आज्ञा देता हूँ। और पुरानी आज्ञा तो है जो भी है, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया था 10 आज्ञाएं, और उसके बाद उसको व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था विवरण के अंदर और डिटेल किया था, एक एक चीज़ों को बताया था। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ। वो आज्ञा क्या है? आपस में एक दूसरे से प्रेम एक दूसरे रखो। से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखना है, और यही व्यवस्था को पूरा करना है भी बोला। प्रभु यीशु ने वो 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया था, जो मत्ती 22 का हम 37 पद में पढ़ते हैं। 2 आज्ञा में परिवर्तित कर दिया उसने 10 आज्ञा को। हाँ पढ़िए भाई। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। पूरा व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार बस 2 ही चीजें बोल रहा है। मतलब मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, और अपनी नबियों के द्वारा जिन बातों की भविष्यवाणी की, उन सब का आधार बस 2 ही चीज है। प्रेम रखो परमेश्वर से, और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। तो कैसा प्रेम रखना है परमेश्वर से? अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही उसको पूरा करना है। तो इसलिए इन बातों को हमको जानना चाहिए, देखना चाहिए। परमेश्वर जो है, आज मनुष्य सोचता है कि हमारा सब कुछ ठीक है, परंतु हमको अपनी दृष्टि में कभी भी नहीं देखना चाहिए अपने जीवन को। क्योंकि अपने जीवन को यदि अपनी दृष्टि में देखें तो हम नीति वचन 16 और 21 अध्याय में पाते हैं कि हर मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो अच्छा जान पड़ता है, पवित्र ठहराता है अपने आप को। अपना मन, परंतु परमेश्वर मनुष्य के हृदय को तौलता है, जांचता है। देखिए, अपनी दृष्टि में कभी अपने आप को जांचना नहीं चाहिए। हर समय परमेश्वर की दृष्टि, जो परमेश्वर का वचन है, इसमें अपने आप को हमको तौलना चाहिए, जांचना चाहिए कि प्रभु आपकी दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है। क्या सचमुच में मैं नया बनता जा रहा हूं कि नहीं? नई बातें आ रही कि नहीं? पुरानी बातें समाप्त होती जा रही हैं कि नहीं? पुराना जीवन, नया जीवन, नया बनते जा रहे हैं कि नहीं? भीतरी मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन, मतलब रोज रोज नया बनाना चाह रहा है, ताकि जब प्रभु यीशु का आगमन हो तो हम पूरी रीति से उसकी दृष्टि में नए बन गए रहें, ताकि उस जीवित परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ हम जा सके। ये उसकी इच्छा है, योजना है, और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए। तो हमने देखा कि आज मनुष्य जब पापों में डूबा रहता है, खोया रहता है, भटका रहता है, परंतु वो परमेश्वर एक व्यक्ति को, वो हमने देखा था पहले 2 कुरिन्थी 5 का 17 पद से हम मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को। सो यदि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ
बातें नहीं नया हो गया। सो जो मसीह यीशु में हैं उस पर दंड किया गया। उन्हीं पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो ये लोग होते कौन लोग हैं? कैसे नई सृष्टि बन जाते हैं ये लोग? एक वचन और पढ़ी, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इन्हीं को बोल रहा है मसीह यीशु के लोग। हम रोमियो 8 अध्याय के पहला पद में पढ़े ना। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, तो मसीह यीशु में हैं कौन लोग? किनके जीवन में दंड की आज्ञा समाप्त हो गया? जिन्होंने अपने शरीर को उसकी शरीर के लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। वही तो लिखा है। और जो मसीह यीशु के हैं वे लोग अपने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये लोग मसीह यीशु के हैं। और नहीं तो फिर मसीह यीशु के नहीं हैं, फिर नई सृष्टि भी नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। ये हम देखें कि हमारा जीवन नया बनता जा रहा है कि नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा और योजना में है, ताकि एक दिन हम सचमुच में नई सृष्टि बन जाए, उस सृष्टि में रहने के लायक। हमने देखा कि परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उसके लिए अभी से उस सृष्टि में रहने के लिए अभी वो सृष्टि बना नहीं है, परंतु जब इस सृष्टि को नाश कर देगा परमेश्वर पूरी रीति से, आग से जला देगा, तब वो नई सृष्टि बनाएगा वो। और तब उस सृष्टि में रहने के लिए मनुष्यों को पहले बना रहा है। पहली सृष्टि में मनुष्यों को आखिरी में बनाया था मनुष्य को, परंतु अभी पहले बना रहा है। अब देखना यह है कि हम क्या नई सृष्टि है, क्या बन रहे हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए, हमको जांचना ही चाहिए। और जांचेंगे तो सही में हम पाएंगे अपने आप को। मतलब यदि जांचेंगे तो लगेगा कि नहीं प्रभु, मुझको तो इन बातों के मन फिराने ही पड़ेगा, प्रतिदिन मन फिराना पड़ेगा। क्या यदि परमेश्वर के प्रभु यीशु के मार्ग में चल रहे हैं, उसको देखते हुए चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु को देखेंगे और प्रभु यीशु के स्वभाव को देखेंगे, अपने जीवन को हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं हम वो प्रभु यीशु के बराबर तो अपने आप को पाते ही नहीं। उसका स्वभाव बहुत सारी, थोड़ा बहुत स्वभाव हमारे जीवन में आया होगा, प्रभु यीशु का स्वभाव। और तो फिर हमको प्रतिदिन मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन हम देख पाएंगे अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर, अपने सोच विचारों में, अपनी दृष्टि में, कि हमको मन फिराने की आवश्यकता है। उन बातों के लिए हमको मन फिराना है, जिन बातों को परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा दिखाते हैं। और इस कारण से परमेश्वर इन सब बातों में हम सबों की सहायता अगुवाई करें, और सही में इस क्रम में हम आगे बढ़ें कि हम उस जीवित परमेश्वर के संग रहने के लायक बन जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा में सुनेंगे, और उसके बाद आज की इस संगति को समाप्त करेंगे।
प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और जैसे आज 2 कुरिन्थी 5:17 में हम पढ़ते हैं कि एक नई सृष्टि बनते जाना है, कैसे बनेंगे आज बताया गया बहुत सुंदर से। और जब नई सृष्टि बन जाएंगे तभी परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, परंतु उसके पहले नई सृष्टि बनना कैसे है, यदि हम उससे अनभिज्ञ रहेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि कह रहा है कि पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो, उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व हमारा कहाँ से होगा? वचन को जितना हम ग्रहण करते जाएंगे हमारे मनुष्यत्व को बदलते जाएगा, और ये वचन के द्वारा से ही हमारा जीवन बदलते जाएगा। हम नए वस्त्रों को पहनते जाएंगे, हर एक आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को जानते हुए, जैसे वचनों में लिखा है। नीति वचन 2 अध्याय में भी लिखा है, उसका 1-2 पद यदि भाई पढ़ दे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हाँ, वचन को ग्रहण करे मतलब धारण करे अपने जीवन में, तो ये सब बातें तेरे लिए नहीं हो जाएंगी, नहीं होते जाओगे। और उसके बाद 3:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है हमें? अभी जो मिला वचन से। यही वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी क्या किया है? अधिक महत्व दिया है। और यदि ये वचनों के द्वारा से ही अपने जीवन को नहीं चेक कर रहे, नहीं जांच रहे हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। राजा दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, नहीं तो तब तक अंधेरे में रहेंगे, नयापन नहीं होगा, नए वस्त्र नहीं पहन पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर की महिमा में ये वचन की महिमा की गीत को एक तो गाऊंगा मैं। प्रभु मेरी सहायता करे, हम सबको आशीष दे वचनों के द्वारा से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, तेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। ओ बथुवी तेरे नाम से लगन हुई कलाम से, हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से। लगन हुई
कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरी चरण में हो। ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। Praise the Lord. सचमुच में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। जैसे 119 अध्याय के 50वें 49वें 50वें को पढ़ेंगे तो उसके वचन के द्वारा से हमें जीवन मिलता है और उसके वचन के द्वारा से हम पापों से बच सकते हैं। उसके वचन के द्वारा से हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ये वचन हम जीवन में धारण नहीं कर लेंगे, ग्रहण नहीं कर लेंगे वस्त्र के समान, तब तक बहुत सारे दुश्मन के तीरों से, दुष्ट के तीरों से घायल होते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर हम सबको नई सृष्टि बनाना चाह रहा है और इसलिए वचन को जितना धारण करते जाएंगे आप नए बनते जाएंगे। प्रभु हम सब की सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जिसके विषय में राजा दाऊद ने कहा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और हमको सबको ये कहना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, तेरा वचन मेरे भी पाँव के लिए उजाला है, मार्ग के लिए उजाला, दीपक है। और तभी एक व्यक्ति इस वचन के अनुसार चलेगा, क्योंकि यही प्रकाश देगा, यही प्रकाश देते रहेगा। जो समझता है कि यही उजाला है, मेरे मार्ग के लिए यही उजाला है, मेरे पाँव के लिए यही दीपक है। दीपक मेरे थोड़ा दूर तक प्रकाश देगा वो, परंतु उजाला बहुत दूर तक प्रकाश देते रहता है। तो इस वचन के अनुसार जो लोग भी चलते हैं, बहुत गंभीर होकर एक एक वचनों को देखते हैं कि प्रभु ये वचन के अनुसार मेरा जीवन है कि नहीं, आपका वचन क्या बोल रहा है। वहाँ पर रुक के देखते हैं, जांचते हैं कि नहीं प्रभु आपका वचन ऐसा बोल रहा है। आप मुझसे प्रेम करते हैं
प्रेम के सत्य वचन को ग्रहण करना है। यदि कुछ भी मेरे जीवन में कुछ कमी है, परमेश्वर यदि मुझको दिखाया तो उसको मुझको स्वीकार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने अपना जीवित वचन हमको दिया है जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है, और ये अनमोल वचन है जिनके विषय में अय्यूब ने अपने पुस्तक में कहा। 23 अध्याय उसका देखिए 12 पद, 11 और 12 पद। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। देखो कैसे बोल रहा है। और इसी कारण से तो खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला वो था जिसकी गवाही परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जाना और अपने हृदय के अंदर उसने सुरक्षित रखा, उसके अनुसार चला, दाएं और बाएं मुड़ा नहीं वो। और इसी कारण से परमेश्वर की दृष्टि में वो विश्वास योग्य परमेश्वर का जन ठहरा। और इसलिए परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हमें से हर एक की भी सहायता करें और परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करें। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवनों को और समर्पित करते हैं कि हाँ प्रभु, अब तक जितना आपने मुझको बनाया है मुझको और बनाइए प्रभु। आप मेरे कुम्हार हैं, मैं मिट्टी हूँ, और मैं मिट्टी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आप मुझको जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, मुझको एकदम नया बर्तन बना दीजिए। आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार ऐसे हम में से हर एक को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उसके चरणों में आना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हम सबों की सहायता किया कि आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम आपकी क्या इच्छा है एक मनुष्य के लिए, और ख़ासकर उनके लिए जिनको आप बुलाते हैं, जो लोग आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपकी बुलाहट को सुनकर आपके समीप आ जाते हैं, उनके लिए आपने कितना उत्तम बातें रखा है अपने वचन में। आप नई सृष्टि बना देना चाहते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप जीवित परमेश्वर के संग हम रहें। हम जान रहे हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा कि ये सारी सृष्टि को आप नाश करने वाले हैं, परंतु आप हमको नई सृष्टि बना देना चाहते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपने वचन बोलने में, सुनने में, समझने में सहायता किया है प्रभु, और प्रार्थना यही है हमारी कि हम में से हर एक की और सहायता कीजिए। हमें दीन होने में, नम्र होने में सहायता करें महान परमेश्वर, ताकि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देखें कि क्या हमारे जीवन में सचमुच में दिन प्रतिदिन नयापन आता जा रहा है कि नहीं हमारे भीतर के मनुष्य में, और नहीं तो फिर हम नया नहीं बन पाएंगे। और इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लिए, उसके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज भी अपने लोगों के पापों को धोने के लिए तैयार है। जो लोग उसके चरणों में आते हैं, जो लोग मान लेते हैं और छोड़ना चाहते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन जुट कर सुने हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए, और ताकि हम में से हर एक का जीवन और आगे उठ जाए, बढ़ जाए आपकी इच्छा और योजना के अनुसार।
आपने प्रार्थना सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आज के दिन में अपना कीमती समय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपने समय निकाला, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, आनंदित किया है, और एक उत्साह जगाया है कि हाँ, परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु के समान मुझको भी बनना है, नई सृष्टि में रहना है हमेशा के लिए। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करे। इसको देखो करके